तो ग्रेजुएशन सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग एक साथ आए हुए हैं। यहाँ पर लूसी के फादर दुआन को कांग्रेस कर रहे हैं, लेकिन लूसी उनके पीछे से छुप छुप करके दुआन को देख रही है, क्योंकि इतने टाइम के बाद जो देख रही है जिसकी इस बात दुआन को भी नोटिस कर लेता है और वह भी उसे देखने लगता है। लूसी के फादर और सांज्ञान वहाँ से बाकी दोस्त सब लोग चले जाते हैं। लूसी दुआन को फ्लावर्स देती है। दुआन पूछता है क्या ये अपने भाई के लिए लेकर आई थी, लेकिन वह बताती है कि नहीं, उनको तो डैड ने दे दिया है, या मैं आपके लिए लेकर आई है टीचर समझ के। उसके बाद जब वह अपना गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहती थी दुआन को, तभी उसके दोस्त बुलाने लगते हैं फोटो खिंचवाने के लिए और वह अच्छी पिक लेने लगती है। लूसी ही फोटो खींच रही होती है। उसके बाद सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सब लोग सेट हो जाएंगे। यह सब बातें लूसी सुन रही होती हैं और लूसी बाद में दुआन के पास आकर पूछती है क्या तुम भी होम टाउन चले जाओगे और तुम भी सेट हो जाओगे। तो दुआन कहता है ऐसा नहीं है, मैं जब भी कुछ भी करूँगा तुम्हें याद करूँगा और बीच बीच में तुम्हें मिलने के लिए भी आता रहूँगा, सिर्फ तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। उसके बाद दुआन लूसी के साथ पिक खिंचवाने लगता है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सांज्ञान के साथ साथ सभी दोस्त दुआन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सांज्ञान ने काफी ड्रिंक ले ली है, लेकिन दुआन उसे मना करता है, लेकिन वह मानता नहीं। फिर दुआन उसको उसके घर छोड़ने जाता है। काफी रात हो चुकी थी। सांज्ञान शोर मचा रहा होता है कि दुआन से कहता तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सांज्ञान की माम आ जाती है और दुआन को मना करते हैं इतनी रात को बाहर नहीं जाना है, तो वह ज्यादा फोर्स करती है तो वह रुक जाता है। उसके बाद दुआन को लूसी कपड़े देने के लिए आती है और सांज्ञान का सामान कहाँ कहाँ रखना है, जो जरूरत है वह ले सकते हो, यह सब बातें पता करके लूसी वहाँ से चली जाती है। वहाँ थोड़ी देर बाद बाहर अकेले बैठा होता है तो लूसी देखती है, वह भी आ जाती है, बैठ जाती है और दुआन को देख करके मुस्कुराने लगती है। उसकी स्माइल को देख करके दुआन थोड़ा सा मूड उसका सही हो जाता है, क्योंकि वह किसी बात को लेकर काफी परेशान था, यानी कि वह अपने दादाजी की खराब कंडीशन का सोच सोच कर परेशान था। लूसी पूछने लगती है कि तुम किस बात को लेकर परेशान हो। इसमें दुआन बताता है कि मेरे ऊपर काफी कर्ज हो गया है। तो लूसी सुनते ही कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ तुम चिंता मत करो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी पैसा कमाऊंगी तब सब मिल करके सारे पैसे तुम्हारे कर्ज को दूर करने के लिए मैं दे दूंगी। ऐसा सुन करके दुआन हंसने लगता है और उसे समझाता है कि नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था और तुम जब बड़ी हो जाना पैसे कमाना तो अच्छी अच्छी चीजें खरीदना और अपने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना और जहाँ मन करे वहाँ अच्छी अच्छी जगहों पे घूमने के लिए जाना। तो लूसी मना नहीं करती और तैयार हो जाती है। उसके बाद वह रूम में चली आती है। थोड़ी देर बाद उस डोर ओपन होने की आवाज आती है तो वह बाहर आती है देखने के लिए आखिर इतनी रात को कौन है। तो वह उस डोर पे जाके देखती है तो वहाँ पर दुआन जा रहा होता है। उसे जाते हुए देख लूसी परेशान हो जाती है और वह दुआन भी देखने लगता है। तब दुआन उसको बाय करता है, लूसी भी बाय कर लेती है। उसके बाद वह अपने रूम में आ जाती है और मोबाइल उठाकर देखती तो उसमें दुआन का मैसेज था कि मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन, अपना अच्छा ख्याल रखना और पढ़ाई पे फोकस करना, अच्छे मार्क्स लेकर आना, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें गिफ्ट प्रेजेंट करूंगा। सोच करके मैसेज कर देती कि तुम भी अपनी प्रॉमिस मत भूलना। लेकिन दुआन समझता है कि वह गिफ्ट को लेकर प्रॉमिस कह रही है, लेकिन लूसी का यहाँ पर गर्लफ्रेंड से मतलब था। उसके बाद लूसी परसेंटेज चेक करने लगती है, क्योंकि उसे दुआन के होम टाउन एडमिशन लेना था। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके ही रहेगी। इसके लिए वह बहुत दिन रात मेहनत करती है। लूसी हर बार अच्छे मार्क्स लाती है और उनकी फोटो दुआन को सेंड करती है। दुआन भी प्रॉमिस के अनुसार उसके लिए नए नए गिफ्ट भी भेजता है, जिसे देखकर वह काफी खुश हो जाती है। मगर तभी सांज्ञान को फोन पर बात करते हुए लूसी सुन लेती है, जिसमें वह सुनती है कि दुआन की कोई गर्लफ्रेंड है। ऐसा सुनकर वह डायरेक्ट पूछ लेती है अपने भाई सांज्ञान से कि क्या यह सच बात है। तो लूसी से वह कहता है कि हाँ यह सच बात है। ऐसा सुन करके वह बहुत दुखी हो जाती है। वो कहने लगती है कि दुआन ने मेरे साथ किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया है, गर्लफ्रेंड बनाने के बाद मुझे बताया तक नहीं। और उसके बाद वह सीधे डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ करके होम टाउन चली जाती है दुआन के। और वहाँ से जैसे ही सांज्ञान उसके पास कॉल करता है और पूछता है तुम कहाँ हो, यानी तुम्हारे ट्यूशन का समय हो गया है। तो लूसी उसे बताती है कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ दुआन के होम टाउन। यह सुन करके सांज्ञान के होश उड़ गए और कहने लगता है कि तुमने यह इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। तुम वहाँ झूठ बोल करके कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ, जिसके बारे में सुन करके सांज्ञान बहुत परेशान हो जाता है और वह गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए वह कह देता है कि तुम वहीं
यहीं पर रुको, मैं अभी दुआन को वहाँ तुम्हें पिकअप करने के लिए भेजता हूँ। खबरदार, अगर तुमने उस लड़के से मिलने की हिम्मत की मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पेरेंट्स भी यह बात सुनकर के हैरान हो गए कि उनकी बेटी इतनी दूर चली गई है। उसके बाद वह काफ़ी परेशान होकर के बैठे हुए थे और दुआन को कॉल कर देते हैं। दुआन और लूसी से बोलते हैं कि वह अगर लड़का तुम्हें मिलने आ जाए तो तुम उससे दूर रहना। उसके बाद दुआन बहुत जल्दी से आता है लूसी के पास और उसे देख करके वह बहुत शौक हो जाता है और कहता है तुम यहाँ कैसे आ गई। लूसी कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ। तो दुआन कहता है कि तुमने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ दिया है। लूसी कहती है मन ही मन में कि मैंने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा, जब तुमने तोड़ दिया तो मैं क्यों ना तोड़ूं। उसके बाद दुआन उसे काफ़ी सुनाने लगता है कि तुमने अपनी पढ़ाई पे फोकस क्यों नहीं किया है। तुमने प्रॉमिस भी किया था कि तुम अच्छी पढ़ाई करोगी और जितना ही अच्छे मार्क्स आएंगे मैं तुम्हें गिफ्ट भी भेजूंगा, लेकिन तुमने लास्ट में यह क्या किया है। इसके बाद लूसी उसे रो कर बताने लगती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। इसलिए लूसी कहती है कि वह समझता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। दुआन पूछता है कि आखिर वह कैसा है। तो लूसी कहती है कि वह मुझसे 5 साल बड़ा है और उसने अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है। इस पर दुआन कहता है कि तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिल जाएगा, इसलिए तुम ऐसा कुछ मत करो और अपने घर पे जाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके बाद लूसी जब उसे पता चल जाता है कि इसकी गर्लफ्रेंड यही है और वह उससे टिश्यू पेपर मांगता है लूसी के आंसू पोंछने के लिए। उसके बाद लूसी और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वह दुआन से कहती है कि मुझे जाना है, लेकिन दुआन कहता है कि तुम वॉशरूम में जाओ और फ्रेश होकर आ जाओ। लूसी कहती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे सीधे अपने घर जाना है। उसके बाद जब वह वहाँ पर जाती है तो काफ़ी रोने लगती है। वॉशरूम के बाद वापस आने के बाद वह तैयार हो जाती है जाने के लिए। दुआन उसके लिए टिकट बाय करके ले आता है। लूसी उसे पैसे देने लगती है लेकिन दुआन नहीं लेता है। उसके बाद जब उसकी कॉल आ जाती है तो वहाँ से हट जाता है। तब लूसी उसे उसके वॉलेट में रख देती है और लूसी वहाँ से जाने लगती। दुआन उसे काफ़ी समझाता है लेकिन लूसी उसे का दिया हुआ टेडी बियर और जो गिफ्ट देने वाली थी कॉलेज की सेरेमनी में वह गिफ्ट भी उसे दे देती है। ऐसा देख करके दुआन कहता है कि आखिर यह टेडी बियर और गिफ्ट मुझे क्यों दे रही हो, कहीं ना कहीं तुम मुझे आज भी मेरा ध्यान रख रही हो। ऐसा सुन करके लूसी एकदम से चेंज हो जाती है। उसके बाद वह अपने घर पे चली जाती है और जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर आती है कि उसका भाई सांग्यान उसे मिल जाता है और उसे देख करके लूसी काफ़ी उसे चिपक कर रोने लगती है और वह बहुत ज़ोर से रोती है, जिससे सांग्यान उसे कहता है कि यह काफ़ी परेशान है। इसके लिए वह उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से घर पे लूसी और उसका भाई आ जाते। सांग्यान ने अपने पेरेंट्स को इशारा कर दिया कि लूसी काफ़ी परेशान है, उसे मत कुछ कहो। इशारा देख करके वो लोग चुप हो जाते हैं। उसके बाद लूसी रूम में चली जाती है और काफ़ी रोती है। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है और एडमिशन हो चुका है। अब जब वहाँ 3 लड़कियों का इंट्रोडक्शन होता है उसमें इसकी 3 फ्रेंड है। एक फ्रेंड को काफ़ी ब्लॉग पसंद है और एक को स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्ट है और एक फ्रेंड जो है उसे पढ़ाई में काफ़ी रुचि है। उसके बाद वह बुक गिरा देती तभी एक बॉय वहाँ पर आ जाता है, उसको उठाकर दे देता है। उसके बाद उसकी फ्रेंड उसे अपने बर्थडे में इनवाइट कर लेती। सारे बॉयज एक साथ आ जाते हैं। वहाँ पर दुआन भी आता है। सब एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश नज़र आते हैं। काफ़ी परेशान दिखती है तो वह बाहर जाकर बैठना चाहती है लेकिन गलती से उसने अपनी फ्रेंड का जैकेट उठा लेती है। उसमें एक सिगरेट होता है जो नीचे गिर जाता है, वह उसे उठाने ही वाली होती है तभी दुआन उसे सीढ़ियों पर बैठा मिलता है। दुआन उसे देखता है तो वह शॉक हो जाता है और कहता है कि अच्छा तुम यह भी काम करने लगी, यहाँ कैसे। यहीं पर पार्ट 3 ड्रामा का सीनिंग हो जाती है।